जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। हम ईएमआरएस के सेकंड डीबी में जिन लोगों की डीबी चल रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक इनकी डीबी चलेगी। जो लोग छूट गए थे प्रथम डीबी में भी किसी भी कारण से, चाहे वो एब्सेंट रहे हों या फिर उनका कोई डॉक्यूमेंट बाकी रहा हो, जिनके भी पेंडिंग हैं उनकी एक लिस्ट आई थी और ये बताया गया था कि 1 से लेके 15 अप्रैल तक इन सब की डीबी होनी है। अब इसी कड़ी में एक और नया मोड़ ये आ गया है कि जो सेकंड डीबी वालों की लिस्ट जारी जारी हुई थी, एक और इस तरह का पीडीएफ जो है जारी हो गया है जिसपे उनके नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और उनका रैंक दिखाया जा रहा है। अब ये जो पीडीएफ है जिसमें रैंक और बाकी चीज़ें दिखाई जा रही है वो फेक है, रियल है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि भाई जिस एग्ज़ाम की इतनी गोपनीयता होती हो उसमें बिना ऑफिशियली कोई चीज़ अपलोड किए हुए, ना तो ये नेस्ट की वेबसाइट पे है, ये एमआरएस की वेबसाइट पे नहीं है, फिर भी सेकंड लिस्ट डीबी वालों के रैंक, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल सार्वजनिक हो गए हैं। तो इसको हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि जिस एग्ज़ाम में गोपनीयता होनी चाहिए, गोपनीयता होने के बाद ये लिस्ट कहाँ से जारी हुई, क्योंकि ये वेबसाइट पे नहीं है, ऑफिशियली ये जारी नहीं किया गया है और ना ही ये सबको किसी को ईमेल से प्राप्त हुए। तो ये कहाँ से ये लिस्ट जारी हुई है, इसको हम लोग देखेंगे कि भाई इस पे क्या चीज़ होनी चाहिए और इससे आने वाले एग्जामिनेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग फर्स्ट डीबी वालों में जिनकी हो चुकी हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। जिनको ईमेल से नहीं प्राप्त हो रहे हैं सेकंड डीबी में, उनकी भी चर्चा करेंगे कि क्या उनको डीबी के लिए जाना है कि नहीं जाना है। और हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि जो लोग अब्सेंट हैं उनको दोबारा डीबी पे क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया है कि जितनी भी पोस्ट है उसका 10% वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी आफ्टर ज्वाइनिंग उनको जो है वेटिंग लिस्ट वालों से भरा जाएगा। तो अब्सेंट जो लोग थे प्रथम डीबी में उनको क्यों बुलाया जा रहा है, सेकंड अवसर क्यों दिया जा रहा है। जिनकी पेंडिंग थी, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं बने थे या कोई त्रुटि थी या कोई एफिडेविट उन्होंने दिया था, उनकी डीबी तो सेकंड टाइम उनको अवसर दिया जाना ठीक है, न्यायोचित है। लेकिन जो लोग अब्सेंट थे उनको क्यों बुलाया जा रहा है, ऐसा चीज़ों पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, जो एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है जिसमें सारा चीज़ दिखाया जा रहा है कि रोल नंबर, नाम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिजिग्नेशन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रैंक, स्कोर नहीं दिखाया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर और डीबी का स्थान ये दिखा दिया गया है। ये सारा लिस्ट जो है इसको अगर आप देखना चाहोगे तो इसका जो है हम इसे आप डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पा जाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी आपको हम इसका लिंक दे देंगे। आप इसको देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ वही लोग हैं, ये वही सेम लिस्ट है जो सेकंड डीबी वाली लिस्ट वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसमें सिर्फ इतना बढ़ गया है कि इसमें ईमेल और मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं और उनके रैंक सार्वजनिक कर दिए गए हैं। अब ये पीडीएफ सही है, गलत है, फेक है, रियल है, क्या है, ये सेकंड डीबी वाले लोग ही बता सकते हैं कि उनके ये ईमेल आईडी उन्हीं के हैं, मोबाइल नंबर उन्हीं के हैं। अगर ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि और किसी को नहीं पता है, अगर ये चीज़ें उनकी सही हैं तो ये मान के चलिए कि ये जो है सही इन्फॉर्मेशन है, सही पीडीएफ है। अब ये गलती से कैसे सार्वजनिक हुआ इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पे किसी का नंबर या किसी का ईमेल या किसी की रैंक अभी तक प्रदर्शित नहीं की गई है। इवन जिनकी फर्स्ट डीबी हो गए उनको भी नहीं, उनको अब उनको पता है कि उनकी रैंक क्या है, क्या चीज़ें हैं। सेकंड डीबी वालों की कैसे आ गई। जिस एग्ज़ाम में इतनी गोपनीयता होनी चाहिए नेक्स्ट की, एमआरएस की, अगर ये चीज़ सही है, गलती से हुई या जानबूझकर इसको सार्वजनिक की गई, इसकी जांच होनी चाहिए, पहली चीज़ है। अब फर्स्ट वाले और बाकी जिनके लोगों के नाम और रैंक नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके लिए क्या करें, तो लोग परेशान ना हो जाइए। अब जब ये चीज़ें आ गई हैं तो जल्द ही, जैसे ही ज्वाइनिंग, हमें लग रहा है कि जैसे ज्वाइनिंग हो जाएगी सबके मार्क सार्वजनिक कर दिए जाएंगे एमआरएस की वेबसाइट पे ही। तो जो लोग सेलेक्ट हुए थे वो भी देख लेंगे और आने वाले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी देख लेंगे। फिलहाल अभी पूरी स्थिति क्लियर नहीं है। अब हम बात करते हैं डीबी में अब्सेंट वालों को फिर से दोबारा मौका देना। अब देखिए इसमें ये ऐसे 1100 से अधिक लोगों की सेकंड टाइम डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। अब इसी में आप 26 में, हम पूरा पीडीएफ नहीं देख रहे हैं, इसी 26 लोगों में देख लीजिए 10 लोग अब्सेंट हैं। 26 में से 10 लोग अब्सेंट हैं, बाकी जिनके पेंडिंग थे ठीक है, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा होगा या फिर उन्होंने कोई एफिडेविट दिया होगा, उनको तो दोबारा मौका मिलना चाहिए, कोई नो डाउट उसमें। लेकिन अब्सेंट वालों का ये होता है कि भाई अब आप ही सोचिए, आपकी अगर सिलेक्शन हो रहा है तो आप क्या अब्सेंट हो जाओगे। नौकरी मिलते ही लोग भाग के तुरंत पहुंचते हैं। इतने दिन से आप लोग परेशान हैं कि ज्वाइनिंग कब हो, ज्वाइनिंग कब हो। अब्सेंट होने का मतलब ये होता है कि आदमी जो है इसको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं लेनी है,
हो सकता है एक दो लोगों का जेन्युइन कारण हो कि वो प्रथम बार में डीबी ना करा पाए हों, लेकिन अधिकांश लोग, इतने लोग जो है डीबी नहीं करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको ईएमआरएस में ज्वाइनिंग नहीं लेनी है। सेकंड टाइम अवसर दिया जा रहा है। आप देख लीजिएगा कि इसमें बहुत सारे लोग फिर भी एब्सेंट रहेंगे, उनको डीबी नहीं कराना, उनकी नौकरी कहीं और लग चुकी होगी या वो ईएमआरएस में ज्वाइनिंग नहीं लेने की इच्छुक हैं। तो यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, वेटिंग लिस्ट जो आएगी, तो जिनके 1 या 2 नंबर से जो लोग कट ऑफ से बाहर हो रहे हैं, वो लोग तैयार हो जाएं, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स बना के रख लें। उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जब ये ज्वाइनिंग सबकी पूरी हो जाएगी तो जितनी सीटें खाली रह जाएंगी, 10% की जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी उसी में से ये सीटें भरी जाएंगी। और ये 1 साल तक का पूरा उसमें बताया गया है कि ये वेटिंग लिस्ट 1 साल तक रहेगी। और 1 साल में जितने भी सीटें खाली होती जाएंगी इस एग्जामिनेशन में, लोग छोड़ दें या ज्वाइनिंग ना लें या एब्सेंट हो जाएं, तो ये 10% से भरी जाएंगी। तो जिनके भी 1-2 नंबर से सिलेक्शन जिनका रुका हुआ है, वो लोग तैयार रहें, उनको अवसर मिलने की पूरी उम्मीद है। अब इसी में जो सेकंड डीबी में ये है कि कुछ लोगों को ईमेल्स आ रहे हैं डीबी के लिए और कुछ लोगों को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो जिनको ईमेल्स प्राप्त हो रहे हैं, पहली चीज़ तो जो जिनको ईमेल्स प्राप्त हो रहे हैं डीबी के लिए, उनको तुरंत अपना जो है, जहाँ पे भी उनको बताया जा रहा है डीबी के लिए, तुरंत जाके अपनी डीबी करवा लें। और जिनको ईमेल्स नहीं प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका डीबी हो चुका है, पहले हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी ईएमआरएस या नेस्ट के ऑफिशियल ईमेल से उनके कॉन्टैक्ट कुछ नंबर वेबसाइट पे दिए हैं, उनसे बात कर लें, कंफर्म कर लें। ऐसा ना कि वो आपको जो है ईमेल से नहीं प्राप्त हुए और आप जो है बैठे रह गए। लेकिन एक बार कंफर्म कर लें ईमेल से या फिर कॉन्टैक्ट नंबर जो वेबसाइट पे है उनसे कंफर्म कर लें कि भाई हमको जो है, हमारा जो है नाम इसमें है, पेंडिंग दिखा रहा है या चीज़ें दिखा रही है, लेकिन हमें ईमेल से नहीं प्राप्त हुआ, तो हम क्या करें। तो जो जैसा भी जवाब आपका आए वैसा आपको करना है। लेकिन जिनको नहीं प्राप्त होना है, अमूमन मान के चलिए कि उनकी डीबी पहले से कंप्लीट हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी आपत्ति इस पे है कि ये जो निकली है, जिसमें नाम, नंबर, रैंक निकली हुई है, ये चीज़ें नहीं निकलनी चाहिए। अगर ये ऑफिशियली निकली हुई है, कहीं से अनऑफिशियली लीक हुआ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें भाई निजता की बात है, सबके मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें हैं। अगर इस तरह से नहीं हो पाए तो बाकी चीज़ों को मेंटेन रखना आने वाले एग्ज़ाम के लिए इनके लिए ठीक है, नहीं होगा। क्योंकि नेक्स्ट की पहली बार एग्ज़ाम करा रहे थे तो बहुत सारी इन्होंने आगे पीछे किए हैं, बहुत सारे संशय बनाए हैं, एक चौंकाने वाले बहुत सारे निर्णय भी इनके द्वारा लिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इनकी वैकेंसी अभी काफ़ी संख्या में 10,000 के आसपास ही, अभी 10,000 के आसपास ही भर्ती अभी पूरी हो रही है 2023 में। बल्कि अभी और इनके 38,000 से ऊपर की वैकेंसी की बात जो है, ईएमआरएस के 740 जो ईएमआरएस बन रहे हैं, जो बनने हैं पूरे देश में, उसमें 38,000 से ऊपर की वैकेंसीज़ की बात है। तो अभी भी 28,000 के आसपास की वैकेंसी इनको करानी है। तो इनको अपने गोपनीयता वाले विभाग को, गोपनीय कार्यालय को, इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा मजबूत करना होगा और इसकी जांच इनको करनी चाहिए। जो खुशखबरी वो है कि बेटिंग वाले जो 1-2 नंबर से चूक रहे हैं पहले लिस्ट में, उनके लिए है कि वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें, उनको जो है सिलेक्शन मिलने की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे लोग अब्सेंट हैं और ये अब्सेंट ही रहेंगे, इनको कहीं ना कहीं और ये सेट हो चुके हैं, तो आपको अवसर मिलने की उम्मीद है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसका आपको अगर देखना है तो आप इसका जो है लिंक हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उससे आप डाउनलोड करके अपना भी देख सकते हैं। अगर आप सेकंड डीबी में हैं तो फर्स्ट वालों का अभी तक कुछ नहीं आया है, क्योंकि ये ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी और किसी के नंबर रैंक उसमें शो नहीं हो रहे हैं।